जम्मू कश्मीर पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों के साथ बैठक में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। चौबीस जून को सभी राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इसमें एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से हो सकता है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर यह है कि इसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। कुछ राजनीतिक दलों की ओर से यह मांग लगातार होती रही, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री आवास पर एक बेहद अहम बैठक भी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठक की है और बेहद अहम बैठक इसलिए भी क्योंकि 24 जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर ही बैठक होने वाली है। इसके लिए न्योता भी भेजा गया है और माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में होगी और खुद प्रधानमंत्री 24 जून को एक बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर से जुड़ा कर सकते हैं। चौबीस जून को प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों के साथ बैठक में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, क्या ताजा हलचल कश्मीर को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पे तो बैठक जारी है प्रशांत। पिछले 3 घंटों से ये बैठक चल रही है। 12 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी और राजनाथ सिंह और अमित शाह तो बैठक में मौजूद ही हैं। एक जानकारी ये भी आ रही है कि सरकार के दूसरे मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। दूसरी अहम बात की जो खबर नेटवर्क 18 के माध्यम से आ रही है कि राज्य का दर्जा दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर को। देखिए, ये सरकार के एजेंडे में तो बहुत पहले से है कि खुद अमित शाह गृह मंत्री ने 5 अगस्त को संसद पटल पे ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अगर ये फैसला होता है पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से, तो बार बार जो विपक्ष की पार्टियां, खासकर PDP, NC, कांग्रेस पार्टियां, दूसरी पार्टियां बार बार ये जो कहती रही हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उनकी मांग तो मान ली जाएगी, लेकिन धारा 370 को रिस्टोर करने की बात खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से जो की जाती है वो नहीं मान जाएगा। और इस हलचल प्रशांत हलचल शुरू हो गई है प्रधानमंत्री आवास के बाहर। देख सकते जो भी काफिले की गाड़ियां हैं, राजनाथ सिंह की, अमित शाह की, वो गाड़ियां जो है वहां हलचल शुरू हो गई है, यानी बैठक खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि बैठक खत्म हो गई है। जो अंदर प्रधानमंत्री परिसर के अंदर, प्रधानमंत्री आवास के परिसर के अंदर जो गाड़ियां हैं उनमें भी हलचल दिख रही है। तो बैठक खत्म हो गई है ये कह सकते हैं। ये देख सकते हैं काफिले की गाड़ियां हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह जो है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, उनके काफिले की गाड़ियां। और धीरे धीरे अब लगता है अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे कि वो कैमरे को थोड़ा नज़दीक ले आए, प्रधानमंत्री आवास के मुख्य द्वार के बाहर नज़दीक ले आए। कैमरा पर्सन विकास से अनुरोध करेंगे। बैठक खत्म हो गई है प्रशांत, और देखना होगा कि कौन, अमित शाह या राजनाथ सिंह लगता है वो मौजूद हैं इस गाड़ी में। क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गई है, लेकिन काफिले में हलचल बढ़ गई है और गाड़ी निकल रही है। ये देख सकते हैं आप। बैठक खत्म होने के बाद ये राजनाथ सिंह निकल रहे हैं, राजनाथ सिंह की गाड़ी है। प्रशांत, राजनाथ सिंह निकल गए हैं अपने काफिले के साथ, वो बैठक से निकल चुके हैं, बैठक में मौजूद थे। 3 घंटे तक बैठक चली और दूसरी गाड़ियां भी निकल रही है। लगता है कि दूसरे मंत्री और अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। ये देखिए, दूसरी गाड़ी प्रधानमंत्री आवास के द्वार से बाहर निकल रही है और कश्मीर के मसले पर यह बैठक थी। जो जानकारी अब तक निकल के सामने आई है, दूसरे मंत्री भी इस बैठक में, कुछ लोग अधिकारी और मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे हैं। ये तीसरी और चौथी गाड़ी आप देख सकते हैं। मनोज सिन्हा
नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे बैठक में, प्रशांत, बिल्कुल। पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद थे और जो जानकारी आ रही थी कि दूसरे मंत्री मौजूद थे वो बैठक में थे। और इधर देख सकते हैं तमाम काफिले की गाड़ियां निकल गई हैं और तमाम मंत्री जो इस बैठक में मौजूद थे वो निकल गए हैं। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर को देखा गया है, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद थे, तो बैठक खत्म हो गई है। 3 घंटे तक बैठक चली, देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन जो बैठक 3 घंटे से चल रही थी और इसके आसार थे कि जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को तमाम राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक है। उस बैठक से पहले प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह से रिपोर्ट लिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री भी, दूसरी गाड़ी भी निकल रही है प्रशांत, एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ, जो निकासी गेट है जहां से लोग निकलते हैं, प्रवेश द्वार ये नहीं है लेकिन निकास द्वार यही है प्रधानमंत्री आवास में। जब भी कोई बैठक होती है तो यहीं से बड़े मंत्री हों, बड़े अधिकारी हों, वो यहाँ से निकलते हैं। ये भी बैठक में शामिल किसी अधिकारी या मंत्री की गाड़ी है। कैमरे पे तस्वीरें आपके सामने हैं। जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद थे प्रशांत, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा दूसरे नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। जेपी नड्डा भी अभी दिखे निकलते हुए। तो एक बड़ी बैठक सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास पे आयोजित की गई थी और यही माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले वक्त की रणनीति बनाई गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे आता है। क्योंकि ये बेहद अहम बैठक, जब कई वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, 24 जून को किस तरह के ऐलान की उम्मीद की जा रही है? देखिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क के पास एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर है कि 24 जून को जब मीटिंग होगी सभी पार्टियों के साथ जो कि जम्मू कश्मीर में शिरकत करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विकास का और उसके भविष्य का एक ब्लूप्रिंट वो उनके सामने रखेंगे। और इस ब्लूप्रिंट में बात यह होगी कि कैसे स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाए। जम्मू कश्मीर 370 के एब्रोगेशन के बाद अगस्त 5, 2019 से एक यूनियन टेरिटरी बन गया था, जबकि जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग कर उसको पूरी तरह से भारत से जोड़ दिया गया था, उसके स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ब्लूप्रिंट होगा कि डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होते ही कैसे चुनाव कराए जाएं और चुनाव के साथ साथ स्टेटहुड को वापस लाया जाए। इस बात में सबसे बड़ी बात कि उसका जो राजस्व है, जो राज्य का जो स्टेटस होना चाहिए, उसको वापस कैसे लाया जाए, इसकी एक ब्लूप्रिंट होगी। उस ब्लूप्रिंट को प्रधानमंत्री जो है सभी नेताओं के सामने रखेंगे। इस पर बहुत सारा काम हुआ है। अजीत डोवल जो एनएसए हैं वो पिछले कई महीनों से इस पर लगे हुए हैं, ग्राउंड स्तर पर, और स्थानीय जो लीडर्स हैं और हर इलाके में जाकर लोगों से मिले हैं और इसके लिए बहुत काम किया गया है। कई महीनों से इस पर काम चल रहा है और इसी ब्लूप्रिंट को सामने रखा जाएगा। सिर्फ डिलिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं, लेकिन साथ ही कि स्टेटहुड तक कितनी जल्दी हम पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, इसका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, इसका एक ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंडर इस सरकार का जो कमिटमेंट है कि हम इसे अनिश्चित काल तक इसे यूनियन टेरिटरी नहीं रखेंगे, इसको जल्द से जल्द इसका जो राज्य का जो स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन 370 वापस नहीं आ रही, स्पेशल स्टेटस नहीं है। जैसे भारत के बाकी राज्य हैं वैसे ही इस भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू एंड कश्मीर को भी एक राज्य का स्तर दिया जाएगा। लद्दाख जो है अब भी यूनियन टेरिटरी ही बना रहेगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कितनी जल्दी हो सकते हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कितनी जल्दी खत्म होगी और उसके बाद कैसे स्टेटहुड को वापस लाया जाएगा, इस पर 24 तारीख को विस्तार से बात होगी और यह ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। इस पर बहुत काम किया गया है और सरकार की मंशा, सरकार का इरादा यही है कि नए जम्मू एंड कश्मीर का विकास हो, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का हित हो। और उनकी जो डिमांड थी उस वक्त भी कि हमसे हमारा राज्य का स्टेटस क्यों छीन लिया, उस राज्य के स्टेटस को हम वापस लाएंगे। पिछले 2 साल में जो काम किया है उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जो जो गलतियां थी उसको सुधारी गई हैं, जो जो वहां पर सरकारी तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशनली चेंज करने की जरूरत थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज करने की जरूरत थी, उस पर भी काम हुआ है। और ये डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है, यहां न्यूज़ 18 नेटवर्क को यह पता चला है कि उसमें भी बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल चेंजेस नहीं होंगे।
जो पहले जैसा था वैसा ही कुछ आसपास, उसी के आसपास का जो ब्रेकअप रहेगा जम्मू और कश्मीर के बीच में, और जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उसके भी। तो इसीलिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में ज्यादा किसी को आपत्ति नहीं होगी। और खबर यह है कि सभी पार्टियां ये चाहेंगी कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाए। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस की बात जरूर करेंगे, लेकिन वो बात अब नहीं है, सब समझ चुके हैं। आगे बढ़ने की बात है, विकास की बात है और साथ काम करने की बात है। और आनंद, लेकिन इस ऐलान से पहले आज प्रधानमंत्री के साथ जो बेहद अहम बैठक हुई, नीरज उसे नजदीक से कवर कर रहे थे। नीरज, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक से भी बाहर निकलते हुए दिखे हैं और भी कई मंत्री बाहर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आनंद बता रहे थे कि देखिए, अगर राज्य को रिस्टोर किया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य में बदलने का फैसला किया जाता है, तो परिसीमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कुछ पार्टियों ने विरोध किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा है। और ये एक और गाड़ी जिसमें मंत्री और सरकार के दूसरे मंत्री शामिल हैं, लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है। बार बार जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं, परिसीमन की बात की जा रही थी। परिसीमन के लिए एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था, जो कि मार्च में खत्म होगा। तो राज्य बनेगा तो उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी। वो प्रक्रिया बहुत हद तक अपनी प्रक्रिया पे चल रहा है परिसीमन आयोग, क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं परिसीमन को लेकर वो पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन अंतिम तौर पे सीमाओं का रेखांकन जो है वो बाकी है। सीमाओं को रेखांकित अभी नहीं किया गया। जम्मू का जो क्षेत्र है वहाँ सीटों की संख्या पहले के मुकाबले अनुपात के तौर पे देखा जाए तो वो बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से और जो ज्योग्राफिकल एरिया है जम्मू क्षेत्र का, उसमें जम्मू में आज के तादाद में, यानी जो मौजूदा में था पहले, उसमें जम्मू में सीटों की संख्या विधानसभा की कम थी। तो कई पैरामीटर्स हैं जिस पे परिसीमन आयोग काम कर रहा है। तो ये देखा जाएगा कि राज्य के बाद क्या परिसीमन आयोग जल्दी अपनी रिपोर्ट दे तो चुनाव कराया जाए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की मांग है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए और वो राज्य के भविष्य का फैसला करे। खुद गुलाम नबी आज़ाद कई बार, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो पहले कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर अब आगे देखने का मौका है, पीछे देखने की बात नहीं। और आगे देखने के लिए किस तरह की कवायद हो रही है, उन्हें न्योता भेजा गया है बैठक में शामिल होने के लिए। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, उधर प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई है 24 तारीख से पहले, उधर कश्मीर में भी एक बैठक हो रही है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही है कि राज्य का दर्जा मिल सकता है, कश्मीर में सियासी दलों की किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से आनंद भी बता रहे थे कि स्टेटहुड के बारे में जो है मॉडलिटीज तय की जाएंगे, कैसे रिटर्न किया जाएगा, और ये लगातार मांग थी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि अगर 370 और 35 से हटाया गया तो स्टेट को क्यों कन्वर्ट किया गया यूटी में। हालांकि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, यहाँ जो लोग हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे उसमें पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या वो पार्टीज़ हों जो गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं, वो लगातार मुतालबा ये कर रही हैं कि 35A या 370 जो हटाया गया उसको वापस किया जाए, उस फैसले को अनडन किया जाए। तो क्या उस पे बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज पीडीपी की मीटिंग हुई और उसमें जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने अथोराइज किया महबूबा मुफ्ती को कि वो इस बारे में डिसीजन ले सकती हैं। तो आगे 2 दिन के बाद यहाँ पे गुपकार डिक्लेरेशन जो है उनकी मीटिंग होनी है, यानी जो पार्टियों ने गुपकार डिक्लेरेशन बनाया था उनकी मीटिंग होनी है। फारूक अब्दुल्ला भी उसमें होंगे, उमर अब्दुल्ला होंगे, महबूबा मुफ्ती होंगी और भी बाकी पार्टियों के जो लीडर्स होंगे, और वहाँ पे शायद एक कॉमन कॉल ली जाएगी। सभी अपनी अपनी राय रखेंगे और ये कॉमन कॉल ली जाएगी कि कौन कौन से लीडर जो है इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, कौन नहीं जाएंगे और किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए ताकि वो उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। क्योंकि एजेंडा अभी बिल्कुल साफ नहीं है उस तरीके से, क्योंकि उनको इन्विटेशन ये मिली है कि 24 तारीख को मीटिंग होनी है जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और आनंद ये भी बता रहे थे कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन का टाइम भी बढ़ाया गया था, हो सकता है कि डिलिमिटेशन में जल्द से जल्द जो है अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी और स्टेट का दर्जा दिया जाएगा वापस। लेकिन क्या यूटी जो है लद्दाख की, क्या वो वाकई अलग ही रहेगी या उसको भी मर्ज फिर से किया जाएगा? बड़ी बात भी है कि किस तरह से वो अपनी राय उस बैठक में रख पाएंगे। आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आज जो प्रधानमंत्री आवास पर भी बेहद अहम बैठक हुई है, क्या 24 तारीख को होने वाली जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक से पहले ये उसी कड़ी से जोड़कर देखा जाता है, उसी का खाका एक तैयार किया गया होगा? जी
अब तक कितनी तैयारी हुई है, अब तक कितना काम हुआ है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनोज गुप्ता CNN न्यूज 18 के जो इन्वेस्टिगेशंस एडिटर हैं, उनके थ्रू ये इनपुट्स आ रहे हैं और कई सारे सवालों के मैं आपको जवाब दे दूं कि कहां पर जो हमें पता है यहां न्यूज 18 पर कि क्या इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आज की ये जो मीटिंग है, ये पार्टी की जम्मू एंड कश्मीर को लेकर की अब तक की कितना काम हुआ है और आगे जाके क्या करना है, और बीजेपी की तरफ से उनको ब्रीफ किया गया है और सरकार के विभिन्न अंगों को ब्रीफ किया गया है कि आगे की रणनीति, इस ब्लूप्रिंट की जो खाका बनाया है, इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। यही बात 24 तारीख को वहां का जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनको बताई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परिसीमन की बात आप कर रहे थे, डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, इस एक्सरसाइज को जल्द पूरा किया जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं है, जो सीमाएं बनेंगी उन सीमाओं में फर्क नहीं होगा। हां, जम्मू के 43 सीट और कश्मीर के 41 सीट होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वो कंफर्मेशन है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। लेकिन बात जो है राज्य स्तर जो है, वो स्टेट जो है, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य का दर्जा देने की बात है। लद्दाख अलग है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, उसे वापस मर्ज नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 370 वापस नहीं आ रहा, 35 से वापस नहीं आ रहा, स्पेशल स्टेट नहीं आ रहा, स्टेटस नहीं है, ये राज्य का दर्जा है कि आप एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेंगे, आप फिर से एक राज्य माने जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर एज माना जाएगा। अब हमें यह भी खबर मिली है कि सभी पार्टियों की इसमें सहमति है। अब बात उनकी, अब उनको डिसाइड करना है कि वो सिर्फ 370 पर अड़े रहेंगे या जम्मू एंड कश्मीर के विकास, उसके भविष्य का हिस्सा बनने की कोशिश बनना चाहेंगे। क्योंकि अगर वो हां कहते हैं तभी वो इलेक्शन और चुनाव की प्रक्रिया में वो हिस्सा ले सकते हैं और फिर लोगों के बीच जाकर ये कह सकते हैं कि आप हमें वोट दें। क्योंकि अगर वो 370 पे अड़े रहे तो वो बात तो नहीं होने वाली। अब जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के पास ये ताकत होगी कि वो खुलकर बेखौफ होकर चुने कि उनके नेता, उनके लीडर्स कौन होने चाहिए, और ये हर लेवल पे होंगे। डीडीसी के चुनाव तो हो गए, पंचायत के चुनाव हो गए, अब ब्लॉक लेवल, कॉर्पोरेटर लेवल इलेक्शंस होंगे, एमएलएज और एमपीज की इलेक्शंस होंगी। तो ये जो प्रक्रिया होगी, इसका ब्लूप्रिंट जो है वो तय हो चुका है प्रशांत, और ये रोड सीधा डेवलपमेंट का, फुल इंटीग्रेशन का और नए जम्मू कश्मीर का है। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो 24 तारीख को एक बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक है जम्मू कश्मीर के नेताओं की, लेकिन जो घटनाक्रम आज तेजी से आगे बढ़ा उसमें खबर यह भी कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के कुल 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है, जिनमें शामिल होने के फैसले पर आज श्रीनगर में पीडीपी ने एक अहम बैठक की है, चर्चा की है। हालांकि बैठक के बाद पीडीपी ने 2 दिन बाद होने वाली गुपकार गठबंधन की बैठक में दिल्ली जाने पर अंतिम फैसला लेने की बात कही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी अगले 1 या 2 दिन के भीतर ही बैठक में शामिल होने पर फैसला बताने की बात कही है। चौबीस जून को जम्मू कश्मीर पर होने वाली बैठक पर पीडीपी का क्या रुख है, ये आप समझिए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है। उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहाँ पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।